रामपुर गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। 9 बजे की घंटी बंद हो चुकी थी। लोग रात को भी बाहर घूम सकते थे। गांव में खुशहाली थी। सुबह 10 बजे एक बड़ी सी गाड़ी रामपुर गांव में आकर रुकी। उसमें से 8 लोग उतरे, शहर से आए हुए। उसमें से एक लड़की का नाम था सोनिका। वो बोलती है, अरे वाह, कितना सुंदर गांव है। लगता है गांव के लोगों ने बहुत अच्छे से सफाई की है। तभी उमरा कहती है, हाँ दी, पहाड़ भी कितने खूबसूरत है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो मैं कश्मीर आ गई हूँ। सच में दी, इस गांव में घूमना कितना मजेदार होगा। तभी करण कहता है, देखो, हम यहाँ घूमने नहीं आए, यहाँ कुछ काम है हमारा। अगर हमने वो काम नहीं किया तो हमारी सब मेहनत बेकार हो जाएंगे। तभी कुणाल कहता है, अरे भाई, थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं, कितने दिन बाद गांव आए हैं। तभी आशना कहती है, मुझे तो यहाँ अजीब सा लग रहा है। कुछ ठीक नहीं लगता। कुछ अजीब है यार। कहीं इस गांव में कोई भयानक भूत तो नहीं है यार। मैंने तुमसे पहले कहा था कि कोई अच्छा गांव देखता है। तभी मलाइका कहती है, अरे पागल है क्या? बस पहाड़ है, पेड़ है, घबरा क्यों रही है? बच्ची थोड़ी ना है। और वैसे भी कौन सा कोई भूत आकर हमें पकड़ लेगा। भूत वूत कुछ नहीं होता, तू डर मत, हम हैं तेरे साथ, समझी? तभी सादिक कहता है, अब किया सब बातें यहीं करेंगे या अंदर भी चलोगे? चलो पहले ढूंढते हैं कि यहाँ रुकना कहाँ है। तभी रबनवाज बोलता है, अरे वो देखो, वहाँ एक बुढ़िया बैठी है, चलो उससे पूछते हैं गांव में कोई होटल होगा या नहीं, वो भी पता चल जाएगा। और वैसे भी लोकल लोगों से बात करने में मजा आता है। सभी 8 लोग काकी की दुकान पर पहुंचे। नमस्ते काकी, हम शहर से आए हैं। यहाँ रुकने की कोई जगह है? कोई गेस्ट हाउस या कोई किराए का मकान मिल जाएगा? हम कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकना चाहते हैं। शहर से? तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? इस गांव में कोई बाहर वाला नहीं आता, और जो आते हैं वो छोड़ो। तुम बताओ पहले, यहाँ आए क्यों हो? काकी, हम यहाँ कुछ दिन रुकना चाहते हैं, छुट्टियाँ मनाने। और करण के दादाजी का यहाँ पुराना मकान है, उसे देखना था। बस इतना सा ही काम है हमारा, कुछ खास नहीं। छुट्टियाँ? यहाँ? तुम लोगों को पता है ये गांव कैसा है? यहाँ रात को बाहर मत निकलना। यहाँ अभी भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं समझ सकते। पता नहीं शांति कब तक रहेगी। कैसा है काकी? क्या मतलब है आपका? कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ? आप थोड़ा क्लियरली बताइए तो, हमें समझ नहीं आया। यहाँ पहले बहुत कुछ होता था, बहुत बुरा। लोग गायब हो जाते थे। रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। अब शांति है थोड़ी, पर पता नहीं कब तक। तुम लोग सुनोगे नहीं मेरी बात, पर मैं फिर भी बोल रही हूँ। काकी, आप भी? गांव में ऐसे ही डरावनी कहानियां चलती रहती हैं। हम नहीं मानते इन सब बातों में। ये सब तो बस लोगों को डराने के लिए होता है। आजकल कौन यकीन करता है इन चीजों पर? नहीं मानते? अच्छा, तो फिर रुक जाओ यहाँ, देखते हैं कितने दिन टिकते हो। पर याद रखना, मैंने तुम्हें चेताया था। जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। और रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना। काकी, ये लोग कौन हैं? शहर से आए लगते हैं। इन्हें यहाँ रुकने की जगह चाहिए क्या? शहर से आए हैं, यहाँ रुकना चाहते हैं? मैंने तो मना किया, पर मानते नहीं। तू ही समझा इन्हें, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। आप लोगों को नहीं रुकना चाहिए यहाँ। सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा। यहाँ कुछ ठीक नहीं है, अभी भी नहीं। 6 महीने पहले बहुत कुछ हुआ था यहाँ। क्यों भाई, क्या तुम्हारे गांव में बाहर वालों को नहीं रुकने देते? या फिर तुम लोग बाहर वालों से पैसे ऐंठने की सोच रहे हो, ये सब डरावनी बातें बनाकर? बात वो नहीं है।
यहाँ कुछ ठीक नहीं है अभी भी। मैं सच कह रहा हूँ। 6 महीने पहले इस गांव में बहुत कुछ हुआ था। एक श्राप था, हमने उसे खत्म किया था, पर मुझे नहीं लगता वो पूरी तरह खत्म हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? श्राप? 2024 में कौन मानता है ये सब? तुम किसी फिल्म की बात तो नहीं कर रहे? मतलब देखिए, 6 महीने पहले इस गांव में एक औरत की आत्मा थी। उसके बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ था। गांव वालों ने उसे मरने दिया था। तब से वो लोगों को मारती थी। पर मेरे पापा और मैंने उस आत्मा को शांति दिलाई थी। पर पिछले हफ्ते से मुझे अजीब से सपने आ रहे हैं, जैसे कुछ वापस आ रहा है। सपने? भाई साहब, ये सब साइकोलॉजिकल होता है। आपने बुरा वक्त देखा होगा तो सपने आएंगे ही। PTSD होता है इसे। पर इसका मतलब ये नहीं कि सच में कुछ है। आप बस ओवरथिंक कर रहे हो। पर अगर सच में कुछ है तो? मेरा मतलब है, मैं पर्सनली नहीं मानता इन चीजों में, पर अगर इस लड़के को सच में कुछ अनुभव हुआ है तो हमें सुनना चाहिए। कम से कम सावधान तो रह सकते हैं। अरे यार, 21वीं सदी में कौन मानता है ये सब? भूत प्रेत, श्राप वाप सब बकवास है। हॉलीवुड मूवीज का असर है बस। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मन का वहम है। ठीक है, जैसी मर्जी, पर एक बात याद रखना। एक बात तो कर लेना कम से कम, भले ही तुम लोगों को यकीन ना हो। क्या? बताओ ना, क्या करना है? अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो बता तो दो, हम सुनने को तैयार हैं। रात को 9 बजे के बाद घर के दरवाजे बंद रखना, खिड़कियां भी बंद रखना, और सबसे जरूरी बात, दरवाजे पर नमक की लकीर बना लेना। मजाक नहीं कर रहा मैं। अगर नहीं बनाओगे तो जो होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। नमक की लकीर? अरे भाई, ये क्या नया जोक है? कोई वैम्पायर है क्या जो नमक से डरता है? या फिर स्लग है जो नमक से पिघल जाएगा? जोक समझती है तू? जोक? तेरी उम्र की लड़की पिछले साल यहीं गायब हो गई थी, अभी भी नहीं मिली। उसके माँ बाप रो रो कर मर गए और तुझे जोक लग रहा है? अगर मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो, पर मेरी बात याद रखना। मैंने चेताया था तुम लोगों को। सब चुप हो गए। काकी की आवाज में जो दर्द था वो सबको सुनाई दे गया। 8 लोगों ने गांव के बाहर एक पुराना मकान किराए पर ले लिया। वही मकान जो करण के दादाजी का था। अरे वाह, कितना बड़ा घर है। और देखो कितना विंटेज लुक है। परफेक्ट इंस्टाग्राम फोटोज आएंगी यहाँ। मैं तो बस कल सुबह से ही फोटोज लेना शुरू कर दूंगी। हाँ, और इतना सस्ता भी, सिर्फ 2000 रुपए पूरे हफ्ते के। शहर में तो इतने में एक दिन की भी नहीं मिलती कोई जगह। लकी है हम। तुम्हें नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? इतना बड़ा घर इतने कम पैसों में, और वो जो मकान मालिक था वो भी कितना जल्दी में था, बिना कुछ पूछे ही कीज दे दी। नॉर्मल नहीं लगता मुझे तो। अरे यार, ओवर थिंकिंग बंद कर। गांव में सब सस्ता होता है, और शायद उस बंदे को पैसों की जरूरत होगी इसलिए जल्दी में था। चिल मार यार, एंजॉय कर। अब कब मौका मिलता है ऐसे बड़े घर में रुकने का? वो सब लोग घर के अंदर आते हैं। मुझे तो ये घर भी अजीब लग रहा है। देखो, सब दीवारों पर निशान है, और ये स्मेल, कैसी अजीब सी गंध आ रही है। जैसे बहुत समय से किसी ने यहाँ सफाई नहीं की हो, या फिर कुछ सड़ रहा हो। ये खून के निशान लगते हैं, पुराने। देखो, ये भूरे रंग के धब्बे, ये सूखे हुए खून जैसे लग रहे हैं। और यहां तो पूरी दीवार पर निशान है, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो सकता है यहाँ कोई जानवर मरा हो, या फिर किसी ने पेंटिंग की होगी। तुम लोग भी ना हर चीज में मिस्ट्री ढूंढते हो। बस थोड़ी सी डर्ट है तो इतना डर क्यों रहे हो?
साफ कर देंगे, बड़ी डील नहीं है। चलो छोड़ो ये सब, पहले सामान रखते हैं, रात होने वाली है, फिर खाना भी बनाना होगा। और हाँ, वो जो गांव वालों ने कहा था नमक की लकीर के बारे में, मुझे लगता है बना लेनी चाहिए। I mean, क्या हाम है, बस 1 मिनट का काम है। अरे पागल हो गया है क्या तू भी? नमक की लकीर अगले करेगा क्या पूजा पाठ? चिल कर यार, कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी मैं तो खिड़की खुली रखूंगा, फ्रेश एयर आनी चाहिए रात को।